वेलकम स्टूडेंट्स, स्टडी सीएससी के डेली करंट अफेयर्स सीरीज में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है विनेत्र। हाल ही में विनेत्र का सफल परीक्षण किया गया, इसके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ लोक अदालत चर्चा में रहा है क्योंकि अब तक इसने लगभग 1 करोड़ मामलों का निपटारा कर चुका है। साथ ही साथ आज 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है और आज ही एम विश्वेश्वरैया की स्मृति में इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। फ्रेंड्स, अगर आप डेली करंट अफेयर सीरीज से संबंधित पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन करें, जिसे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया जाएगा। हाल ही में विनेत्र का भारतीय नौसेना द्वारा सफल परीक्षण किया गया। आत्मनिर्भर भारत की ओर यह एक और कदम है। इसका उपयोग कलवरी श्रेणी के सबमरीन्स में किया जाएगा। यह एक एस्केप ट्रेनिंग फैसिलिटी सुविधा कराने वाला तकनीक है, जिसके अंतर्गत वह सही समय पर चालक दल संकटग्रस्त पनडुब्बी से बाहर निकल सकते हैं। अगर इसके निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण भारत के मेसर्स L&T डिफेंस एक टर्नकी परियोजना के रूप में करेगा। ध्यान रहे कि टर्नकी परियोजना का अर्थ होता है कि एक ही कंपनी उस संपूर्ण परियोजना को पूरा करेगी, या फिर किसी इकाई, व्यवसाय, सेवा या सुविधा को पूरी तरह से एक ही कंपनी पूरा करेगी। अगर इसके उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य अगर संकटग्रस्त कलवरी श्रेणी के पनडुब्बी से चालक दल के भागने की क्षमताओं को बढ़ाएगा और साथ ही साथ यह कलवरी श्रेणी के पनडुब्बियों के चालक दल को बेसिक और साथ ही साथ रिफ्रेशर दोनों प्रकार का प्रशिक्षण प्रदान करेगा। ध्यान रहे कि कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियों में यह AIP तकनीक पर आधारित है। AIP यानी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन। इस प्रणाली का विकास DRDO ने किया था। साथ ही साथ यह अगर AIP की बात करें तो यह वायु प्रणोदन पर आधारित है और यह एक डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियाँ होती हैं। अगर इसके अन्य तकनीकों की बात करें तो इसमें उन्नत ध्वनिक अवशोषण तकनीक, साथ ही साथ लो रेडिएटेड नॉइज़ लेवल और सटीक निर्देशित हथियारों का जो इस्तेमाल इसके अंतर्गत किया जा सकता है। कलवरी श्रेणी के पनडुब्बियों का निर्माण प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत किया जाएगा। ध्यान रखें कि प्रोजेक्ट 75 मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत को आत्मनिर्भर बनाना और साथ ही साथ स्वदेशी तकनीक को बढ़ावा देना आदि शामिल है, जो कि भारतीय नौसेना के लिए डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों के निर्माण से संबंधित एक परियोजना है। स्टूडेंट्स, भारतीय लोकतंत्र में जस्टिस डिले और जस्टिस डिनाई की समस्या काफ़ी गंभीर है, जिसे दूर करने के लिए भारतीय संविधान में कुछ प्रावधान हैं। अनुच्छेद 39A के तहत समाज के कमज़ोर वर्गों के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान किया गया है और साथ ही साथ अनुच्छेद 14 एवं 22 राज्य के लिए यह बाध्यकारी बनाता है कि वह कानून की समानता सुनिश्चित करने के लिए एक ऐसी कानूनी प्रणाली का स्थापना करे जिससे सभी को समान न्याय प्राप्त हो सके। न्यायालयों के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ है, जिसे लोक अदालत उसे कम करने में बहुत ही ज़्यादा योगदान देता है। हाल ही में 1 करोड़ से अधिक पेंडिंग केसेस को लोक अदालत ने सॉल्व किया है। अगर लोक अदालत के अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ होता है जनता की अदालत या न्यायालय। यह व्यवस्था गांधीवादी दर्शन पर आधारित है। यह एक अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का एक अंग है, अर्थात जो मामले न्यायालय में लंबित हैं या फिर जो मामले अभी न्यायालय में नहीं पहुंचे उनसे संबंधित मामलों को यहाँ पर निपटाया जाता है। यह एक वैकल्पिक व्यवस्था है। साथ ही साथ यह इन मामलों को इन अदालतों में ले जाया जाता है जहाँ पर दोनों ही पक्ष समझौते के लिए तैयार हैं। अगर दोनों ही पक्ष समझौते के लिए तैयार नहीं हैं तो इन मामलों को इन न्यायालयों में नहीं ले जाया जा सकता है। साथ ही साथ अगर कोई भी दीवानी मामला है और वह उसकी जो समस्या है, उसकी जो कुल दावा है 1 करोड़ या फिर उससे अधिक है, तो उन मामलों का लोक अदालत में निपटारा नहीं किया जाएगा। अगर इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें तो यह स्वतंत्रता के बाद पहली लोक अदालत शिविर 1982 में गुजरात में आयोजित किया गया था, जिसका आइडिया सबसे पहले जस्टिस PN भगवती ने दिया था। लोक अदालतें 3 स्तर पर कार्य करती हैं: राष्ट्रीय लोक अदालतें, राज्य लोक अदालतें और साथ ही साथ स्थायी लोक अदालतें।
ध्यान रहे कि लोक अदालतों को वही शक्तियाँ प्राप्त होती हैं जो कि 1908 के कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के अंतर्गत सामान्य सिविल कोड को प्राप्त होते हैं, जिनमें कुछ मुख्य इस प्रकार हैं। किसी गवाह को समन भेजकर बुलाना और उससे शपथ दिलवाकर उसकी परीक्षा लेना, और साथ ही साथ किसी दस्तावेज को प्राप्त एवं प्रस्तुत करना, यानी अगर किसी कंपनी या फिर व्यक्ति के ऊपर इल्ज़ाम लगा है तो उसके ऑफिस से डॉक्यूमेंट आदि प्रस्तुत करने को कह सकता है। साथ ही साथ शपथ पत्रों पर साक्ष्यों की प्राप्ति और किसी भी अदालत या कार्यालय से सार्वजनिक अभिलेख अथवा सामग्री की मांग करना, जैसे कि किसी अन्य उच्च न्यायालय या फिर सर्वोच्च न्यायालय में अगर कोई फैसले पहले से हो चुके हैं तो उनसे संबंधित जो केस हुए थे और उनसे जो संबंधित फैसला आया था उनका उपयोग यहाँ पर वो कर सकते हैं। आज का हमारा अगला टॉपिक है ओणम उत्सव। ओणम केरल में मलयाली समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला एक फसल उत्सव है। यह हर वर्ष 5 सितंबर से लेकर 10 सितंबर तक मनाया जाता है, यानी यह एक 10 दिवसीय उत्सव है। अगर इस त्यौहार की बात करें तो इसे जुड़े हुआ एक अन्य पौराणिक कथा है। राजा महाबली के घर वापसी इसी दिन होती है, यानी भगवान विष्णु के जो वामन अवतार थे उन्होंने राजा महाबली से 3 पग भूमि मांगी थी। अंतिम पग में राजा महाबली को पाताल की ओर जाना पड़ा था, परंतु राजा महाबली अपने जनता के न्यायप्रिय राजा थे और वह जनता को अति प्रिय थे। अतः भगवान विष्णु ने वहाँ की जनता की बात सुनी और उन्होंने राजा महाबली को वर्ष में 1 दिन पृथ्वी पर आने का आज्ञा दे दिया। हर वर्ष इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी यानी अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर को मनाया जाता है। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए की गई थी और इसका प्रावधान 2007 में महासभा में लाया गया था। अगर पहले अंतर्राष्ट्रीय लोक दिवस की बात करें तो यह सबसे पहले 2008 में मनाया गया। इस वर्ष यानी 2024 के लिए थीम है सुशासन के लिए एक उपकरण के रूप में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज अ टूल फॉर गुड गवर्नेंस। साथ ही साथ आज ही इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। इसे हर साल भारत के महान इंजीनियर सर एम विश्वेश्वरैया को स्मृति में मनाया जाता है। अगर उनके योगदान की बात करें तो उनका योगदान जल प्रबंधन और सिंचाई प्रणाली में काफ़ी अहम रहा है। उनका सबसे प्रसिद्ध परियोजना KRS यानी कृष्ण सागर परियोजना, जो कि कर्नाटक के मैसूर में कावेरी नदी पर बनवाया था उन्होंने। यह बांध उस समय के सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक था, जिसका उपयोग सिंचाई, पेयजल और बिजली उत्पादन के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर किया गया था। एम विश्वेश्वरैया को 1955 में भारत रत्न से नवाजा गया था। आज के क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आवश्यक करंट अफेयर्स से अपडेट रहने के लिए जुड़े रहे स्टडी CSE के साथ ही साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।